हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं को जो है पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कराया था आपका, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और ये प्रश्नावली 1.2 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। 2025 में भी पूछा जाएगा, 2026 में भी पूछा जाएगा, 27 में भी पूछा जाएगा, मतलब लगातार इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखने में छोटी लग रही है, बाकी ये तो है, इस अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेंगे ना आप अगर पहले ही क्वेश्चन समझ लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, इस पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमसे जो है कहा जाएगा। तो पहले यहाँ पर बात आई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है? आपके मन में जो है प्रश्न जरूर आया होगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे इन्हें, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये समझने में आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, ऐसे लिख लो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे होती है जो बटे में होती है, ठीक है, यानी कि जो अंश में होती है। क्या होती है? जो अंश और हर में हो, जो अंश और हर में हो, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, अगर वे बटे में होगा, अंश और हर में होगा, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो अंश p है और जो हर है वो q है, ठीक है। मान लिया मैंने, जहां जो नीचे वाला, याद रखिएगा, ये एक चीज याद रखिएगा कि परिमेय संख्या अंश और हर में होती है, और नीचे वाला जो हर होता है, जो नीचे वाला जो हर होता है वो क्या होता है? कभी जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर जीरो के बराबर नीचे आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 3/4, देखो ये बटे में है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैंने ले लिया 2/8, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैंने 5/10 ले लिया, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी तीनों की तीनों। तो जो बटे में होगी वे परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात अपरिमेय संख्या की, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या तो कैसे होती है, देखो, सबसे पहले अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या बोले तो अंडर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या लिखी हो। अभाज्य संख्या मतलब जिसका जो है कोई, जो किसी से भाज्य ना हो, जो स्वयं से और एक से ही भाज्य हो, वे अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसे समझ जाओ कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो किस में होती है? अंडर रूट में होती है। तो अपरिमेय संख्या, ये देखो, अंडर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक बटा मतलब अंडर रूट में 5, ठीक है, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में मैंने ले लिया 17, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये सभी आपकी हैं अपरिमेय संख्याएं। अब ये कैसे है? क्योंकि देखो, अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी, मतलब 5 एकम 5 और 1 से चली जाएगी, और किसी से नहीं कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या है। तो जो जो संख्या अंडर रूट में लिखी होती हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं कह दूं अंडर रूट 16, ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे कि सर जी ये भी जो है अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो है ये वर्ग है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि ये देखो, अंडर रूट 16, 16 का अगर आप रूट करेंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल किसका होता है? ये 4 का। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। ऐसे तो ये देख लीजिए क्या आ गई, तो परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई? ये परिमेय संख्या आ गई। आप कहोगे परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये परिमेय संख्या आ गई। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अंदर संख्या है उसका वर्गमूल हो जा रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसका ना तो वर्गमूल होना चाहिए और ना ही घनमूल होना चाहिए। जैसे कि 5 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, 3 का, 11 का, 17 का, 111, इनका कोई भी वर्गमूल नहीं होता, इसलिए परिमेय संख्या है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट करके लिखते, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, देखो अंडर रूट 5 की जगह पर एग्जाम में अंडर रूट 2 भी पूछ सकता है, 3 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, ठीक है, या 5 भी आ सकता है। तो जैसे मैं समझाऊंगा इसको वैसे ही वो भी हो जाएगा, ठीक है, केवल नंबर चेंज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें क्या सिद्ध करना है, एक बार लिख लो पहले, सिद्ध कीजिए कि, हमें ऐसे लिखो कि सिद्ध करना है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि अगर आपसे कभी भी अगर आपसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो उसको परिमेय संख्या पहले मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना है, अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानना होगा। चलो यहाँ पर ऐसे लिखते कि भैया माना, पहले स्टेप में आपको मानना होगा परिमेय संख्या, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या मैंने माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर अंडर रूट 5 जो है, इसलिए अंडर रूट 5 जो है वो p बटा क्यू के बराबर होगी, है कि नहीं भाई। देखो यहाँ पर समझो बात को कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये जो है p बटा क्यू के बराबर होगी, क्योंकि यही तो परिमेय संख्या का रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा जो है सरल कर लीजिए, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी इससे गुणा कराइए, इसकी से, देखो p की 1 से गुणा होगी तो p आ जाएगा, इधर होगी गुणा तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो है ये आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करते हैं हम, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बराबर के इधर मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड अंडर रूट हो तो उसको हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। चलो वर्ग करने का मतलब ये होता है स्क्वायर लगाना, तो पी का वर्ग क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा, और इसका वर्गमूल करना है तो इसके ऊपर भी क्या करो, स्क्वायर लगा दो, घात 2 लगा दो। अब देखो इसके स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो अपने पास आ गया देखो पी स्क्वायर बराबर, देखो स्क्वायर से कट गया 5 बचा, और क्यू के ऊपर भी तो स्क्वायर था तो क्यू स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखो, देखो इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ये 5 क्या है, 5 क्या है, गुणा में है, 5 क्या है, गुणा में, तो इधर किसके आ गए, बटे में इसके आ जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित। तो ऐसे लिखो कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, विभाजित होगा। देखो मैंने क्या कहा कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो, पी भी 5 से विभाजित होगा। ये कैसे, ये ऐसे देखो, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पर समझिए बात को, जैसे मान लो भैया 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है कि नहीं। देखो 4 चक्को 16 हो जाएगा, बटा 2, 2 अठे 16, ये कट गया, तो 4 का स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 का अगर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, देखो 2 दूना 4, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये भी होगा भैया, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहीं पर हमारा जो है काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा 3-4 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा। अब 3 नंबर में आएगा तो इतने में तो नंबर मिल नहीं जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर फिर से मानेंगे, क्या करेंगे, पुनः माना, यहाँ से देखिए, यहाँ से p बराबर अंडर रूट को हटा करके यहाँ पर के मान लो, कोई नंबर दूसरा मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि p बराबर 5 के, यहाँ से देखिए ये अंडर रूट हटा दिया करो, ठीक है, और 5 है 5 लिख दिया करो, इसकी जगह पर कोई और नंबर मान लो, कोई और अल्फाबेट मान लो, मैं के मानूंगा, आप भी के मान लेना, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर देखो इस वाली को मैं समीकरण पहली मान लेता हूं। अब देखो समीकरण पहली से p बराबर दिया गया है अंडर रूट 5q, ठीक है। तो ये p जो है इतना है, तो इसकी इस वाले की जगह पर, इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से p की जगह पर क्या लिख देंगे हम लिख देंगे अंडर रूट 5q,
और ये हमारे पास क्या है 5k है। अब देखो यहाँ पर समझो बात को। अब फिर से देखो बराबर के इधर अंडर रूट आ गया, तो इसको हटाने के लिए फिर से वर्गमूल करना पड़ेगा। तो लिख दो पुनः वर्ग करने पर, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो इधर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप है, हमारा हो जाएगा। अब देखो इसके स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा, और क्यू जो है क्यू का भी तो स्क्वायर है, क्योंकि जो स्क्वायर है इस पर भी और इस पर भी है, ठीक है। और देखो पचम 5 का स्क्वायर पचम 25 के स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा पचम 25, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब फिर से देखो वही ऊपर जो मैंने लिखा था, देखो ये क्या आया था पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर और 5k स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है कि इसलिए ऐसे, इसलिए क्यू स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर किससे 5 से विभाजित है, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करेंगे इसके बाद। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो कि जो P है ये भी 5 से विभाजित है, Q है ये भी 5 से विभाजित है। अब भैया जब P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, कहने का मतलब ये है कि P और Q का HCF कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दो, हिंदी में मैं जो बता रहा हूँ वही लिख दो कि भैया अतः, ऐसे लिख दो, इसलिए चूंकि चूंकि P व Q दोनों इससे विभाजित हैं 5 से, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए इसलिए देखो HCF इसका P और Q का कितना होगा, P और Q का कितना होगा 5 होगा, ठीक है। जो कि इनका जो HCF आया कितना आया, P और Q का 5 आया, लेकिन इनका HCF 1 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनका HCF कितना होता है 1 होता है कि नहीं। तो अपरिमेय संख्या का HCF 1 होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं इनका जो HCF आया 5 आया, जो कि किसके बराबर नहीं है, जो कि जो HCF है वो एक के बराबर नहीं है, एक के बराबर नहीं है। तो लिख दो अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या हो गई, ठीक है। ये आपको लिखना था और हो गया। हमने लिखा P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए P और Q का HCF 5 होगा, लेकिन इनका HCF 1 आना चाहिए था, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का HCF 1 होता है, ठीक है। अब भैया 1 नहीं आया तो हम लिख दें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है अतः करके, ठीक है। ये आपको करना था इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अगर 5 की जगह पर 3 दे दे तब आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 7 दे सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन सब इजी हैं, बिल्कुल इतने लंबे नहीं होंगे, ठीक है। ये 2-2 नंबर में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना ये 2 नंबर में आएंगे। देखो ये क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इजी तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। पेन कहाँ गया, ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें सिद्ध करना है, पहले ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये है एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैंने पीछे वाला बताया कि कभी भी आपको अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे सॉल्यूशन डाल करके, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये परिमेय संख्या है तो P बटा Q के बराबर होगी, ठीक है। इसलिए ऐसा कर, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 किसके बराबर होगा, P बटा Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसके बराबर होना स्वाभाविक है, ठीक है। जहां पर जो नीचे वाला है वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ये तो छोड़ो। अब देखो यहाँ पर, अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ
क्या है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड, किस साइड, लेफ्ट साइड अंडर रूट वाली संख्या को रोकना है, बाकी के जो नंबर है उनको राइट साइड भेजना है। क्या करना है, अंडर रूट वाले को लेफ्ट साइड रोकना है, बाकी की जो संख्याएं होगी उनको आपको राइट साइड ट्रांसफर करना है। देखो कैसे करेंगे, ये प्लस का 3 है, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 अंडर रूट 5 को रोक लेंगे और पी बटा क्यू है, ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पी कम पी 3 क्यू बटा क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो अंडर रूट वाली संख्या को हम रोकेंगे और ये 2 देखो गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो p माइनस 3 क्यू बटा 2 और क्यू तो पहले से ही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। मैंने क्या बताया था कि इधर देखो अंडर रूट वाली संख्या को रोकना है लेफ्ट साइड, तो देखो मैंने लेफ्ट साइड केवल अंडर रूट वाली संख्या को रोका, बाकी 3 और 2 थे उनको मैंने इधर पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो कि अतः, ऐसे लिख दिया, फिर चूंकि करके लिखा करो पहले, ठीक है। चूंकि ये वाली जो है क्या है, बटे में है, बटे में है इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी। चूंकि p माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि इसके बराबर है। तो इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। समझे नहीं समझे, ये देखो ये बटे में है तो ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि बराबर है, ठीक है। लेकिन परंतु परंतु अगर हम इसका विरोध करें, मैंने आपको पीछे अभी समझाया, मैंने क्या समझाया कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर आप विरोध करें तो अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको अभी समझाया था, नहीं समझाया था मैंने अभी आपको समझाया था ना, देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या समझाया था अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दो कि परंतु विरोधाभास से, परंतु इसके विरोधाभास से अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं भैया, आप इसका विरोध करो, नहीं आप विरोध करो, मैंने जो पढ़ा है उससे आप इसका जो है विरोध कर सकते हो। नहीं सर ने आपको अभी सर ने क्या बताया था कि भैया जो अंडर रूट 5 है क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो आप विरोध करो कि भैया इसके विरोधाभास से क्या होगा, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः अतः देखो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि भैया अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये वाली देखो यहाँ पर भी है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये वाली जो अपरिमेय संख्या, जो ये वाली संख्या है ना वो यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, फिर अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। ये एक देखो, एक मान लीजिए कि ये कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये पढ़े लिखे वालों के पास पहुंच गया, तो ये भी जो है इनको भी क्या समझा जाएगा, कम पढ़ा लिखा समझा जाएगा। मतलब आपकी संगत बताती है आप कैसे हैं। दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या पहला वाला, इसको मुझे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, फिर इसको पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, इसको भी हम करा देंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है, क्या है, 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 है। तो यहाँ पर हमको क्या, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना हमें क्या सिद्ध करना है, √1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा, आप क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है, मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ डायरेक्ट। 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है, मैंने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है, मैंने ऊपर ही समझाया, अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगी, तो ये किसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। वही स्टेप्स, बिल्कुल वही स्टेप, सेम स्टेप लगाएंगे हम, ठीक है। इसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। अब मैंने क्या समझाया आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी ना, यहाँ से इसकी इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √2p, इसकी इधर कराएंगे तो q। अब अंडर रूट वाले को संख्या को यहीं पर रोकेंगे और q ये p बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से लिख दीजिए कि चूंकि चूंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है, q/p एक परिमेय संख्या है,
अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी होगी क्योंकि बराबर है। ठीक है, परंतु इसके विरोधाभास से, मैंने अभी बताया विरोध करो अब इसका। अब अगर विरोध करोगे तो क्या है, यह परिमेय संख्या है, परंतु इसके विरोधाभास से √2 एक परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, विरोध करोगे तो क्या है, अगर इसका आप विरोध करने करने बैठ जाओ तो भैया विरोध करोगे तो हाँ भैया ये अपरिमेय संख्या होगी, है कि नहीं। तो ऐसे लिख दे भैया, परंतु इसके विरोधाभास से √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है, अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी होगी, या यहाँ पर भी तो √2 है, तो इसका मतलब ये है अतः कि 1/√2 जो है भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया सिद्ध। ठीक है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है देखो है, और एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, इससे याद रखिएगा क्वेश्चन 101%, 100%, अगर तुमको 100% से भी ज्यादा कोई चांसेस हो तब आएगा, ये मान के चलो कतई बिल्कुल आ ही जाएगा, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का है बिल्कुल। ठीक है, लिख कर ले लो, मैं लिख करके दे सकता हूँ। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, चलो इसको भी मान लेते हैं हम। तीसरे का कौन सा है, तीसरे का है दूसरा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माना, किसको सिद्ध करना है बेटा, देख लो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 7√5 है। ठीक है, तो माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा पहले, सर सबसे पहले परिमेय संख्या है। मान लिया भाई इसका परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। जहां जो नीचे वाला है, वो जो हर है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड आपको रोकना है अंडर वाली संख्या को, तो अंडर वाली संख्या को रोक दो और ये गुणा में तो इसको बट्टे में भेज दो बस। अब बस जो स्टेटमेंट है वो लिख दो 7Q। ठीक है, ये गुणा में था ना तो बट्टे में आ गया इसके। ठीक है, तो ये हो गया। आप लिख दो कि भैया चूंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो मैंने पीछे स्टेटमेंट आपको बताई है उसी तरीके से हम हर क्वेश्चन में भाई स्टेटमेंट लिखेंगे हम। P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु इसके विरोधाभास से, परंतु इसके विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखो भैया विरोध करोगे ना तो ये अपरिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसके विरोध से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये यहाँ पर भी यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो इसका जो लास्ट है उसे देख लीजिए, लास्ट है 6 + √2। ठीक है, 6 + √2 ये। ठीक है, चलो तीसरा तीसरे का तीसरा है हमारे पास 6 + √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे फिर से हम कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी, इसलिए 6 + √2 बराबर होगी P/Q के, जहां जो नीचे वाला जो Q है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड आपको क्या क्या रखना है, रूट वाली संख्या, रूट वाली को रोक लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो √2 को रोक लेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, इसके बेटे में कुछ नहीं तो बन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और भाई स्टेटमेंट फिर से लिख दो, इसके इधर इसके इधर इसके इधर। ठीक है,
चलो अब यहाँ पर लिख दो कि भैया चूंकि ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 ही एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे की स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा। ठीक है, आगे की स्टेटमेंट आप खुद लिख दीजिएगा कि भैया अगर ये परिमेय संख्या परंतु इसके विरोधाभास से अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है इस तरीके से आपको प्रश्नावली 1.2 पूरी की पूरी सोल्व करा दी है। ठीक है, इसके बाद कोई प्रश्नावली नहीं है। हालांकि प्रश्नावली 1.3 सिलेबस में मतलब बुक में तो थी, लेकिन आपके सिलेबस में 1.3 नहीं है। ठीक है, तो आपको 1.3 तो पढ़नी नहीं है। जो ये जो बुक है ना, ये 2025 के लिए बिल्कुल है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो जो इसमें है वही आपको पढ़ना और वही बोर्ड एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, और हम कल जो है बहुपद चैप्टर, जो चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल, इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, और बहुपद का हमारे डेली लाइफ में कहां कहां पर यूज है, सारा कुछ बिल्कुल समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ठीक है, तो कल वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।